हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया हो तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कैसी। कैसी में हमने परिचय देख लिया, कैसी के प्रकार, कैसी का वर्गीकरण देख लिया। फिर इसके बाद में प्रमुख कैसी की भौगोलिक दशाएं हैं वो देख ली। अब हम देखेंगे आज कैसी का विकास। कैसे हुआ। तो आपने कल यहाँ पे देखा राजस्थान में कपास की भौगोलिक दशाएं, वितरण, उत्पादन क्षेत्र। कपास के लिए वर्षा चाहिए 50 से 100 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास के लिए तापमान, अनुकूल तापमान 21 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कपास की फसल के लिए काली मिट्टी आवश्यक होती है। कपास एक खरीफ की फसल है। कपास एक रेशेदार फसल है का उदाहरण है। कपास का उत्पादन हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जोधपुर, उत्तरी राजस्थान में होता है। कपास की प्रमुख किस्में नरमा, बीकानेर नरमा, US 71, US 51, US 81, PST9, RST9, वीर नाग, लक्ष्मी और श्रीगंगानगर अगेती, ये कपास के प्रमुख किस्में हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कैसी का विकास। ये ऑप्शन तो हम देखेंगे कृषि का विकास कैसे हुआ। कैसे में देखेंगे कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि उत्कृष्टता केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय। तो हम देखेंगे कृषि का विकास। कृषि विकास में हम देखेंगे बहुत सारी चीजें, हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखेंगे हम कृषि अनुसंधान केंद्र। कृषि अनुसंधान पहला तो कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नंबर पे आएगा कृषि उत्कृष्टता केंद्र। कृषि उत्कृष्टता केंद्र। तीसरा देखेंगे कृषि विश्वविद्यालय। चौथा देखेंगे हाई वैरायटी उच्च गुणवत्ता की किस्में, मतलब HYV। उसके बाद में ई पॉइंट ये देखेंगे कैसी नीतियाँ, कैसे की कौन कौन सी नीतियाँ हैं। 3 नीतियाँ हैं। फिर हम देखेंगे F देखेंगे कृषि क्रांतियाँ। फिर G देखेंगे किसान कल्याण विकास K3। फिर इसके बाद में देखेंगे कैसे निवेश कार्यक्रम। कैसे विकास कार्यक्रम, कैसे विकास नीति। तो पहला हम देखेंगे कृषि अनुसंधान केंद्र, दूसरा कृषि उत्कृष्टता केंद्र, तीसरा कृषि विश्वविद्यालय, चौथा उच्च गुणवत्ता की किस्में, पांचवी है कृषि नीतियाँ, कृषि क्रांतियाँ, K3 किसान कल्याण कार्यक्रम, किसान कल्याण निगम। उसके बाद में कृषि विकास नीतियाँ। अब इसके बाद में पहला देखेंगे कृषि अनुसंधान केंद्र। कृषि, अगर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला कृषि अनुसंधान केंद्र। जो कृषि अनुसंधान केंद्र ये 2 है, एक तो भारत में भी है और राजस्थान में भी है। तो भारत में कौन करते हैं? ICAR। 2 है, एक भारत और राजस्थान में। तो पहले हम देखेंगे भारत के देखेंगे। तो अब आपको देखना है, मैं मैप बनाता हूँ। मैप में कौन कौन से कृषि अनुसंधान केंद्र राजस्थान में मैप बनाऊंगा।
पहला जो कृषि अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है काजरी। पहला काजरी अनुसंधान केंद्र। काजरी सूक्ष्म अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ये स्थित है जोधपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। यदि संस्थान के रूप में इसकी स्थापना 1962 में माना जाता है, शुष्क संस्थान के रूप में 1952 और ऐसे 1959। उसके बाद में आता है यहाँ पे बीकानेर में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुच्छेद केंद्र कहाँ स्थित है? बीचवाल बीकानेर में। ये बीकानेर राष्ट्रीय कृषि बागवानी अनुच्छेद केंद्र बीचवाल बीकानेर में स्थित है। उसके बाद में हम देखेंगे सेवर भागपुर सरसों एवं रेपसीड अनुसंधान केंद्र। रेपसीड कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भागपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। उसके बाद में हम देखेंगे अजमेर में। अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तबीजी अनुसंधान केंद्र। तबीजी एक जगह आती है, तबीजी डोमाडा अजमेर में एक जगह आती है तबीजी डोमाडा। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ये हो गए हमारे भारत के कृषि अनुसंधान केंद्र। भारत में ICAR राजस्थान। पहला राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुच्छेद केंद्र बीचवाल बीकानेर में स्थित है। और काजरी शुष्क अनुसंधान केंद्र कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर में। इसकी स्थापना 1959 में। फिर सरसों एवं रेपसीड कृषि अनुसंधान केंद्र सेवर भागपुर में। इसकी स्थापना 1993 में। अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी डुमाडा अजमेर 2000 में। बता दी एक बार। अब इसके बाद में देखेंगे राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र जो दुर्गापुरा जयपुर में है। 1943 में इसकी स्थापना। बेर रिसर्च सेंटर और खजूर रिसर्च सेंटर बीचवाल बीकानेर में स्थित है। और बाजरा और मक्का ये अलग अलग जगह पर है।
उतार लिया दोस्तों। तो अब इसके बाद में मैं मिटा देता हूँ। अब दूसरा देखेंगे राज्य कैसे सेकंड है राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान, राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र, राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। 1943 उसके बाद मिल गया फिर आपको लिखना है अगला लिखना है वेद रिसर्च सेंटर, वेद रिसर्च सेंटर, वेद रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? वेद रिसर्च सेंटर और खजूर रिसर्च सेंटर, खजूर के ऊपर जो रिसर्च किया जाता है वो सेंटर कहाँ स्थित है? केंद्र कहाँ स्थित है? तो है बीचवाल बीकानेर में स्थित है। उसके बाद में आपको देखना है ईसबगोल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? जोधपुर में। उसके बाद में मक्का चावल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मक्का चावल रिसर्च सेंटर बांसवाड़ा में। उसके बाद में बाजरा अनुसंधान केंद्र का रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बाजरा है बाड़मेर और जयपुर। पहले नंबर बाड़मेर। उसके बाद में ज्वार सोरगम रिसर्च सेंटर, ज्वार या सोरगम रिसर्च सेंटर वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। बताइएगा अब बी पॉइंट देखेगा कैसे उत्कृष्टता केंद्र, कैसे अनुसंधान केंद्र देख लें। उसके बाद में कैसी उत्कृष्टता केंद्र बता दीजिए। बता दिया। अब हम देखेंगे बी पॉइंट कैसी उत्कृष्टता केंद्र। कल आपका जो कैसी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद में उद्योग करेंगे। सेकंड बी कैसी उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र कैसे उत्कृष्टता केंद्र, इनके उत्पाद मतलब कौन जिले कौन से जिले और कैसे उत्पादित, कैसे उत्कृष्टता केंद्र कौन से जिले में स्थित है। पहला है खजूर कैसे उत्कृष्टता केंद्र का स्थित है, कैसे
कैसे उत्कृष्ट केंद्र, खजूर कैसे उत्कृष्ट केंद्र, खजूर कैसी उत्कृष्टता केंद्र, खजूर कैसे उत्कृष्टता केंद्र है, सगरा भोजका जैसलमेर में, सगरा भोजका जैसलमेर, सगरा भोजका जैसलमेर। उपवासा कैसे उत्कृष्टता केंद्र, सही, बाजरा कैसी उत्कृष्टता केंद्र, जोधपुर में स्थित है, जोधपुर। अंजीर, अंजीर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है, अंजीर उत्कृष्टता केंद्र सिरोही में। चौथा सिरदेश, सिरदेश मसाला, मसाला और औषधीय पादप उत्कृष्टता केंद्र है, औषधीय पादप उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में। पांचवा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, बूंदी में। छठा सिरदेश नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र, सिरदेश नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र, नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र, ये सब उत्कृष्टता केंद्र केंद्र कोटा में। सातवां अमरूद, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र एक सेकंड है, सेकंड सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और दूसरा टोंक में, टोंक में एक जगह का नाम है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बता दिए। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बारह में, बारह जिले में, बारह जिले में प्रस्तावित, उतारिएगा। ये बताओ हाँ, देवला वास्तव, देवला वास्तव में नंबर पुष्प उत्कृष्टता केंद्र, पुष्प उत्कृष्टता केंद्र ये स्थित है सवाई माधोपुर में, माधोपुर। तो आपको लिखना है, देखो खजूर कैसी उत्कृष्टता केंद्र, सगरा भोजका जैसलमेर। बाजरा कैसी उत्कृष्टता केंद्र, जोधपुर। अंजीर कैसी उत्कृष्टता केंद्र, सिरोही। सिरदेश मसाला औषधीय पादप उत्कृष्टता केंद्र, झालावाड़। सब्जी कैसी उत्कृष्टता केंद्र, बूंदी। सिरदेश नींबू वर्गीय कैसी उत्कृष्टता केंद्र, कोटा। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र देवलावास टोंक में, सेकंड सवाई माधोपुर में। फिर लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बारह में प्रस्तावित। पुष्प उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर, पहले देवलावास टोंक था, फिर बाद में सवाई माधोपुर। फिर उसके बाद में अगला लिखेंगे सीताफल उत्कृष्टता केंद्र, आम उत्कृष्टता केंद्र खेमती धौलपुर। सीताफल चित्तौड़गढ़ में। तारीख बात बता दिया, वो लिख देता हूँ यहीं।
9 के बाद में 10वां है सीताफल। सीताफल कैसी उत्कृष्ट है, कैसी उत्कृष्ट उत्कृष्ट केंद्र चित्तौड़ में स्थित है। आम उत्कृष्ट केंद्र केंद्रीय धौलपुर। बारहवें नंबर पर आता है अनार। अनार उत्कृष्ट केंद्र ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट या पिशाच फल। ये उत्कृष्ट केंद्र है बस्सी जयपुर में। बता दीजिए। जैतून। जैतून ये भी बस्सी जयपुर। जैतून जो ओलेवी कल्चर के अंदर आता है। बता दीजिए। अब इसके बारे में हम देखेंगे कैसे विकास में कैसे विश्वविद्यालय। तो आपको अपडेट के लिए छोड़ देना है जगह। अगर अपडेट होता है कुछ भी अपडेट के लिए जगह छोड़नी है। थोड़ी बहुत बता दिया। सी पॉइंट है है कैसे विश्वविद्यालय कैसे के विश्वविद्यालय कौन से। पहला है स्वामी केशवानंद राज्य कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में। दूसरे नंबर पर आता है महाराणा प्रताप फर्स्ट ये सेकंड। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है। उसके बाद में 30 का कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय उसके बाद में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय वेस्टर्न इंदौर जोधपुर में। उसके बाद में 500 है कोटा कृषि विश्वविद्यालय। कोटा कृषि विश्वविद्यालय यह स्थित है बोलखेड़ा कोटा में स्थित है। बता दीजिए एक बार। ये जयपुर में जयपुर। इसकी स्थापना 1999 में 2013 पहला कैसे विश्वविद्यालय
स्वामी केशवानंद राज्य कृषि विश्वविद्यालय जौनपुर में स्थित है। दूसरा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय मंदसौर जौनपुर में इसकी स्थापना 2013 में। करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौगने जयपुर में 2013 में स्थापना हुई। कोटा कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा में 2013 में स्थापना हुई। अब उतार लिया। अब इसके बाद में लिखेंगे डी पॉइंट आए उच्च गुणवत्ता की किस्में। डी ऑप्शन हाई डेंसिटी हाई ऐसा आएगा। मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मतलब उच्च गुणवत्ता किस्में, उच्च गुणवत्ता की किस्में, उच्च गुणवत्ता किस्म। बाजरे की कौन कौन सी किस्म है? बाजरे में देखेंगे एक तो बाजरे में देखेंगे तो राज किया 171, राज 171 ये मोस्ट है। उसके बाद में सेकेंड है RHB 30, ये बाजरे क्या है किसमें। इसके बाद में RCB 2 RCB 911 ये बाजरे की होगी। उसके बाद में देखेंगे बाजरे के बाद में आता है मक्के की है माई कंचन माई धवल और HM4 HM8 HM9 ये बाजरे मतलब मक्का की किस्म है। उसको और इसमें क्या और प्रभाव। फिर गेहूँ की किस्में, गेहूँ की किस्में कौन सी हैं? गेहूँ की तो कोहिनूर सोनालिका लेमा दुर्गा 65 चंबल उसके बाद में मधु गेहूँ काला गेहूँ बता दीजिएगा। इसमें एक नाम आएगा अरुण किरण प्रभात और इसमें दुर्गापुरा 65 चंबल 65 और कल्याण सोनालिका कल्याण उसके बाद में मालविका कल्याण सोना मालविका ये गेहूँ की फसलें हैं। मतलब गेहूँ की किस्में देखो बाजरे राज 171 RHB 30 RCB 2 RCB 911
मक्का माही कंसा माही धवल MH4 MH8 MH9 टन डबल अरुण गेहूँ कोहिनूर सोनालिका लेमा तुगवा 65 चंबल 65 मल गेहूँ काला गेहूँ कल्याण सोना मालविका ये गेहूँ की किस्में हैं बता दीजिए। अब इसके बाद में हम देखें कपास की गन्ने की और जौ की और चावल। उतार लिया। अब इसके बाद में देखेंगे चौथी चावल गन्ना जौ चौथी चावल। चावल की किस्में कौन सी हैं? एक तो चंबल 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 के बाद में माही धवल उसके बाद में एक बासमती पद्मा जमुना और एक परमल। ये तो हो गई किसकी? चावल की। चावल के बाद में देखते हैं गन्ने किसमें CO 100 CO 419 CO 449 CO 1007 CO 1111 ये हो गए गन्ने की। गन्ने के बाद में जौ की देखेंगे तो एक किसका नमक कान कैलाश ज्योति और केदार ये हो गई जौ के बाद में कपास की है एक तो नाना बीकानेर नाना US 51 US 71 US 81 TST9 और RST9 वीरनार महालक्ष्मी श्रीगंगानगर ये हो गई मैं कपास की। अब इसके बारे में देखें सरसों की देखें एक का नाम पूसा गोल्ड है राज विजय सरसों सेकंड पूसा सरसों 21 पूसा सरसों 25 और वरना ये हमारी क्या होगी किसमें होगी बता दीजिएगा। उठा लिया किस्में हो गई। अब किस्में के बारे में देखेंगे
हमने देखा था, अगला पॉइंट का नाम था कैसी नीतियाँ। ई पॉइंट कैसी नीतियाँ। कैसी नीतियाँ तीन बनाई गई थी। फर्स्ट का नाम है राज्य कैसी नीतियाँ। ये होती 26 जून 2013 में स्थापना, 26 जून 2013 में स्थापना बनाई गई थी नीति। दूसरी थी राज्य जैविक कृषि नीति। जून 2017। फिर तीसरी नीति बनाई गई थी कृषि प्रसंस्करण को लेकर, कृषि व्यवसाय को लेकर, कृषि का निर्यात, तो कृषि निर्यात। और उसके बाद में अब हम देखेंगे हरित क्रांतियाँ देखेंगे, बता दीजिएगा। क्या नीति? प्रोत्साहन नीति। ये सब नीतियाँ प्रोत्साहन नीति ये बनाई गई थी। ये सारी नीतियाँ दिसंबर 2019 में बनाई गई। देख, राज्य कृषि नीति 26 जून 2013, राज्य जैविक कृषि नीति जून 2017, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति दिसंबर 2019 में बनाई गई थी। बता दीजिए। अब हम देखेंगे क्या कैसी क्रांतियाँ। बता दिया। इसके बारे में देखना है। राज्य कैसी नीति कब बनाई गई थी? 26 जून 2013 में। और दूसरी राज्य जैविक कृषि नीति जून 2017 में। कृषि प्रसंस्करण दिसंबर 2019 में। उसके बाद में आप देखेंगे एफ पॉइंट कैसी क्रांतियाँ। कौन सी कैसी क्रांति हुई थी? इसमें क्रांतियाँ लिखेंगे इधर को, और इसमें उत्पाद कौन से प्रोजेक्ट को लेकर। पहला है हरित क्रांति किसको लेकर होती? हरित क्रांति होती खाद्यान्न फसलों को लेकर, जैसे गेहूँ हुआ है, चावल को लेकर। गेहूँ और चावल को लेकर, गेहूँ, सेकंड चावल को लेकर। फिर सफ़ेद क्रांति किसको लेकर होती है? दुग्ध को लेकर, दुग्ध डेयरी। तीसरी पीली क्रांति होती तिलहन फसलें को लेकर, सरसों को लेकर। इसके बाद में लाल क्रांति होती टमाटर और मांस को लेकर, उसके बाद में गोल क्रांति आलू को लेकर। भूरी क्रांति होती कॉफ़ी और चमड़ा उत्पादन को लेकर। नीली क्रांति
नीली क्रांति होती है मत्स्य पालन को लेकर। गुलाबी क्रांति क्रांति गुलाबी क्रांति होती है झींगा मछली को लेकर। झींगा मछली को लेकर। उसके बाद में दूसरा ग्रे क्रांति। उसके बाद में रजत क्रांति। रजत क्रांति होती है अंडे को लेकर। अंडे को लेकर बता दिए एक बार। उर्वरक ये दूसरा गैर रंग की क्रांति उर्वरक को लेकर। बादामी क्रांति बादामी बादामी क्रांति होती है मसालों को लेकर। बता दीजिएगा। बाहर है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति और अमृत क्रांति। अमृत क्रांति कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम को लेकर और अमृत क्रांति होती नदी नदी जोड़ो परियोजना को लेकर। परियोजना उसके बाद में लिखना है स्वर्णिम क्रांति। स्वर्णिम क्रांति हुई थी बागवानी को लेकर। बागवानी को लेकर। उसके बाद में सनराइज क्रांति। सनराइज क्रांति हुई थी तकनीकी चीज़ों को लेकर, जैसे ऑटोमोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल को लेकर। बता दीजिएगा। ये तकनीकी उद्योगों को लेकर। तकनीकी उद्योगों को लेकर हो गई थी ना। और इसमें एक तो चीज़ आती है विद्युत उपकरण भी आते हैं। विद्युत उपकरण को लेकर बागवानी और कृषि भी आती है। देखो हरित क्रांति खाद्यान्न फसलें, जैसे गेहूँ और चावल को लेकर होती है। उसके बाद में सफ़ेद क्रांति दूध को लेकर। पीली क्रांति तिलहन फसलें सरसों को लेकर। लाल क्रांति टमाटर और मांस को लेकर। गोल क्रांति आलू को लेकर। भूरी क्रांति कॉफ़ी चमड़ा उत्पादन को बढ़ाने के चक्कर में। नीली क्रांति मत्स्य पालन को लेकर। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के लिए। दूसरा गैर रंग की क्रांति उर्वरकों के लिए। रजत क्रांति अंडे के लिए। बादामी क्रांति मसालों के लिए। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम के लिए। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के लिए। स्वर्णिम क्रांति बागवानी और कृषि के लिए। सनराइज क्रांति तकनीक उद्योग, ऑटोमोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल, विद्युत उपकरण। अब इसके बारे में देखें GK3 किसान कल्याण कोष। बता दीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 2019 में। बता दिया। जी कौन लिखना है आपको? KG3 का मतलब किसान कल्याण कोष। किसान कल्याण कोष इसकी स्थापना किसान कल्याण कोष की स्थापना हुई थी दिसंबर 2019 में। इसके लिए कोष राशि 7500 करोड़ रुपये। उसके बाद में इसका उद्देश्य था
इसके उद्देश्य किसानों की उपज और किसानों की फसलों किसानों की जो फसल होती है, किसानों को उनकी फसल और उपज का उचित मूल्य देना। किसानों को उनकी फसल या उपज का उचित मूल्य देना, मतलब पैसे देना, उचित मूल्य देना है। इसका उद्देश्य है कि किसानों को उनकी फसल या उपज का उचित मूल्य मतलब पैसे देना है जो उनका नुकसान हुआ है। वो 80-75 करोड़ रुपये स्थापना दिसंबर 2019 में किसान कल्याण कोष की थी, मतलब किसान कल्याण कोष। तो इसके बारे में हम देखेंगे। जी के बारे में एच कैसी निवेश मार्ग कैसी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।